हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस देखे होंगे, उनका अच्छे से स्टडी भी किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगले वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू होता रहे। तो फिर प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने देखा था, देखिए न्यूमरिक जो है, न्यूमरिक के हमने टू टाइप्स देखे थे, इंटीजर एंड फ्लोट। देखिए यहाँ पे न्यूमरिक के टू टाइप्स है, इंटीजर एंड फ्लोट। फिर उसमें हमने देखा था कि इंटीजर क्या होता है, फिक्स्ड न्यूमरिक वैल्यू, उसे हम इंटीजर करते हैं। फ्लोट की भी वही डेफिनेशन है, लेकिन इनमें डिफरेंस बिटवीन है इंटीजर और फ्लोट में कि इंटीजर में हम डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करते और फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं। ये मेन डिफरेंस है इन जो टू टाइप से इनका। और फिर फ्लोट हम टू टाइप्स से राइट भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ये हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में देखा था, ये मैं सिर्फ रिवीजन के लिए ले रही हूँ। फिर आज हम देखने वाले हैं नॉन न्यूमरिक। नॉन न्यूमरिक में हम देखने वाले हैं कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। चलिए आज देखते हैं हमारा नॉन न्यूमरिक। नॉन न्यूमरिक में फर्स्ट है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स ओनली वन कैरेक्टर। नेक्स्ट है कैरेक्टर कांस्टेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट विद इन सिंगल कोट। देखिए ये अच्छे से, ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये और जो हमारा अगला वाला स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसमें से जो डिफरेंस बिटवीन है ये यही पॉइंट है, मेन पॉइंट इसी में यही है कि हम जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है इट मे बी एनी अल्फ़ाबेट और एनी डिजिट और एनी स्पेशल सिंबल। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर आया होगा दिमाग में कि यहाँ पे जो है कैरेक्टर है और फिर कैरेक्टर है तो फिर हमने डिजिट और स्पेशल सिंबल क्यों लिया। क्योंकि जब देखिए आप मशीन क्या करती है, आप कुछ भी सिंगल कोट में डाल दो वो उसे एज अ कैरेक्टर समझ लेती है। मान लीजिएगा हम कहते हैं ना, वैसे ही वो मान लेती है। अगर आपने सिंगल कोट में कुछ भी लिख दिया तो वो एज अ स्ट्रिंग उसे कंसिडर करती थी। आप डिजिट लिखिएगा या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल लीजिएगा, वो उसे एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर करती है जब हम उसे सिंगल कोट में डालते हैं। अगर आप उसे सिंगल कोट में नहीं डालेंगे तो वो उसे कैरेक्टर नहीं कंसिडर करेगी, उसे वो स्पेशल सिंबल या फिर वो डिजिट कंसिडर करेगी। इसलिए ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा कि हमें अगर एक नंबर लेना है, एक डिजिट लेना है कैरेक्टर कांस्टेंट में, तो हमें उसे सिंगल कोटेशन में ही डालना होगा, ये याद रखिएगा। फिर हमारा सेकंड वन है स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखिए स्ट्रिंग में फर्स्ट पॉइंट है इन इट सी लैंग्वेज मोर देन वन कैरेक्टर ग्रुप नोन एज स्ट्रिंग। देखिए सी लैंग्वेज में मोर देन वन कैरेक्टर ग्रुप नोन एज स्ट्रिंग। ओके, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन डबल कोट सिंबल। देखिए स्ट्रिंग जो है ऑलवेज डबल कोट में ही रिप्रेजेंट होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोट में रिप्रेजेंट होता है और जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट में। देखिए ये इन दोनों का डिफरेंस है कि कैरेक्टर सिंगल कोट में और स्ट्रिंग डबल कोट में है। तो थैंक यू गाइज। और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आई एम श्योर आप लोगों को आज का जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को नहीं आया है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको अगले वाले वीडियोस में बता दूंगी अगर कोई क्यूरी हो तो। और जिन लोगों ने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू।